नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जी के मुकाबलों पर सीरीज़ बना रहे हैं। हमने लगातार उनके मुकाबले कवर कर रहे हैं जो कि 2005 से खेले गए। सबसे पहले हमने 2 रैपिड मुकाबले कवर किए जिसमें विश्वनाथन आनंद जी ने बेहतरीन एंड गेम में मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। एक बार फिर एक ऐसा ही मुकाबला जो है हम देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम गेम की शुरुआत करें, इस बार विश्वनाथ आनंद जी काले मोहरों से खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान और कहां पे मुकाबले हुए। विश्वनाथ आनंद जी के मुकाबले हुए इन दोनों के बीच रैपिड के 4 हुए थे। सबसे पहले 2005 में, उसके बाद 2006 में ग्लिंटर ब्लिट्ज में जहां पे खेला, तो जहां पर कार्लसन एक मुकाबला जीते भी तो, लेकिन हम अभी ब्लिट्ज पे नहीं जा रहे हैं, ब्लिट्ज के मुकाबलों पर, क्योंकि वो मुकाबला आनंद जी जीत भी रहे थे। उसके बाद वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में मैच हुआ जहाँ पर ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद कोरस विस्कॉन्जी में मैच हुआ जो कि ड्रॉ हो गया। और फाइनली दोनों तो जो कोरस में हुआ था वो पहला क्लासिकल मुकाबला था। अब इन दोनों भिड़ते हैं 2007 में लिनारेस टूर्नामेंट में, 24वें लिनारेस टूर्नामेंट। लिनारेस एक समय तक शतरंज का सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा। उसे ऑस्कर कहा जाता था शतरंज का, तो या विंबलडन कहा जाता था शतरंज का। तो अब ये जो मुकाबला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये मुकाबला खेला गया, क्लासिकल मुकाबला था। दोनों के बीच का एक क्लासिकल दूसरा मुकाबला था और जिसमें विश्वनाथन आनंद जी ने पहली बार क्लासिकल चेस में मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। और ये था मुकाबला खेला गया था 19 फरवरी 2007 को। और इसके आप सभी जानते हैं कि 2013 में दोनों के बीच विश्व चैंपियनशिप हुई। तो ये पूरी कड़ी चल रही है और आप लोग बहुत ही बारीकी से आप लोग भी देखिएगा, नज़र डालिएगा कि किस तरह से विश्वनाथन आनंद जी शुरुआत में मैग्नस कार्लसन के ऊपर एंड गेम में अच्छा खासा होल्ड रखते थे, किस तरह कार्लसन कई बार इनएक्यूरेसी करते थे, मतलब गलतियां करते थे एंड गेम में। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि शायद इसके बाद ही कार्लसन ने रियलाइज़ किया कि एक विश्व चैंपियन का एंड गेम कैसा होना चाहिए। और फिर आनंद जी से कई मुकाबले हारने के बाद एंड गेम में उन्होंने अपने एंड गेम पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। खैर, वो तो अभी आगे जब कहानी बढ़ेगी और कहानी पलटेगी भी, जब कार्लसन जीतना शुरू करेंगे, वो तो हम देखेंगे ही। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले को। D4 से शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने, D5 खेला यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने। C4, C6, नाइट C3, तो सेमी स्लाव खेलते हुए विश्वनाथन आनंद जी। नाइट F6, E3, E6, तो बहुत ही नॉर्मल ओपनिंग जो है आप देखें दोनों साइड से हो रही, बहुत ही सेफ। यहाँ पर कोई किसी तरह से कोई ओपनिंग से कुछ अलग हटके करने की कोशिश नहीं। नाइट F3, नाइट BD7, बिशप D3, सो D इंटू C4, बिशप इंटू C4। मिरान विश्वनाथन आनंद जी का बहुत फेवरेट, कहते हैं शताब्दी का जो बेहतरीन गेम, वो भी खेला गया। उन्होंने खेला लेवोन अरोनियन के खिलाफ, वो तो आपको याद ही होगा, जो हमने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। B5 खेलते हैं, नेचुरल है। बिशप D3, बिशप D6, और यहाँ पर कासल दोनों साइड से कर ली जाती है। तो आप देखिए कि दोनों साइड ने बराबर डेवलपमेंट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन के खिलाफ खेल रहे हैं, जिनके खिलाफ वो कई मुकाबले हार चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि एक सॉलिड पोजीशन मिले उनको। विश्वनाथन आनंद जी जो ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं, ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है कि किस तरह से उन्होंने एंड गेम में कार्लसन से कई बार गलतियां कराई हैं और मुकाबले जीते, तो वो भी निष्फिक्र हैं और आराम से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दोनों सेटिस्फाई हैं अपनी जगह इस पोजीशन तक। अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं B3। यहाँ पर कार्लसन जो है E4 जैसी मूव्स भी आप देखिए खेल सकते हैं। E5 थोड़ा एक्टिव होगा, बिशप G5, E इंटू D4, नाइट D4, नाइट E5, बिशप E2, एंड ब्लैक फाइन है यहाँ पर। लेकिन शायद आज के कार्लसन इस तरह की लाइन भी जो है वो चुने। वहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने चुना B3, बिशप B7, बिशप B2। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर A6 खेला ब्लैक ने, और क्या प्लान होता है ब्लैक का कि उसको अब C5 करना है, तो B5 पे एक सपोर्ट बनाता है। अब अगर इसको स्टॉप करना है तो कई तरह की लाइन्स हो सकती हैं, बट नाइट E4 मैग्नस कार्लसन ने चुना। सो नाइट इंटू E4, बिशप इंटू E4, और नाइट F6, तो वापस बिशप जो है वो C2 पे जाता है। इस बार C5 फाइनली ब्लैक ले लेता है। और यहाँ पर आप देखिए DC5, PC5। अब अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की पोजीशन को, तो बिल्कुल आपको पॉन स्ट्रक्चर तो एकदम सिमेट्रिकल है। आप यहाँ पे देख लीजिए दोनों का, चाहे वो मतलब ठीक है, यहाँ पर एक घर थोड़ा सा आगे है ब्लैक का पोजीशन, बट ऑलमोस्ट आप इसको सिमेट्रिकल मतलब मिलता जुलता स्ट्रक्चर यहाँ पर कहेंगे। दोनों के पास 2-2 बिशप, एक नाइट, एक क्वीन, 2-2 रुक, राजा तो एक ही होता है, और साथ में 6 पॉन दोनों के पास, 6 प्यादे। तो यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि पोजीशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है। और अब इसके बाद कहाँ एंट्री होंगे हम धीरे धीरे, एंड गेम में एक बार फिर से। ओके, अब कार्लसन यहाँ पर खेल सकते थे क्वीन E2, ठीक है। ये पहली इनएक्यूरेसी हुई दोस्तों। मैं आपको
बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों की हम बहुत इज्जत करते हैं, कई लोग आके कमेंट में लिखते हैं, तो मैं उनको ज़रा बता दूं कि हम ये जो गेम देख रहे हैं ये खुद इन खिलाड़ियों के द्वारा जो विश्लेषण किया गया है, जो चेस बेस के पास है, मैं उन्हीं के द्वारा उन्हीं के कमेंट को ही इसमें शामिल करता हूं कि उन्होंने क्या गलती की या नहीं गलती की। तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कि कार्लसन ने ये गलती की, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और एनालाइज किया गया है दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। तो यहाँ पे क्वीन E2 खेला, जबकि मैग्नस कार्लसन के पास यहाँ पर चालें थी। क्या चालें? सॉरी, क्वीन E2 खेलना चाहिए था, उन्होंने खेला नाइट G5। क्वीन E2 खेल के उसके बाद अब आप देखिए कि रुक FD1, तो रुक FC1, तो ये वाइट के जो है वो एडवांटेज बना रहेगा। इवन ये रुक यहीं रख करके भी A4 कभी ना कभी जो है वो आएगा, तो ये पोजीशन वाइट के लिए थोड़ा सा स्लाइट बेटर रहती नॉर्मली, जैसा कि होता है ओपनिंग में। लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक प्री मैच्योर खेला, नाइट को जंप किया, हालांकि प्लानिंग थी उनकी, लेकिन देखिएगा कि इस नाइट के जंप का विश्वनाथ आनंद जी कितना फ़ायदा उठाएंगे। तो आनंद जी ने सबसे पहले क्या किया, क्वीन इंटू D1 किया। अब देखिए जैसे क्वीन इंटू D1 आता है, अब मैग्नस कार्लसन के पास डिसीजन लेना है, किससे मारेंगे। आप लोग भी सोचिए किससे मारेंगे, इससे या इससे। मारना चाहिए था इस रुक से। क्यों इस रुक से मारना चाहिए था? जैसे आनंद जी खेलते किंग H8, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे किंग H8 क्यों। और यहाँ पर A4, ये बेटर पोजीशन होती। दूसरा ये कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो रुक है वो C फाइल पर आ जाएगा, तो ये जो रुक है वो D1 को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक A D1। इससे हुआ ये कि ये जो रुक है थोड़ा सा फंस गया, क्योंकि ये रुक ज़्यादा से ज़्यादा इधर आ सकता है और इस फाइल पे अभी कोई एक्टिविटी है नहीं, तो ये पहली इनएक्यूरेसी थी, मतलब एक गलत चाल थी बोर्ड के ऊपर। अब आनंद जी ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया, देखिए आनंद जी ने यहाँ पे खेला मूव किंग H8। देखिए इसमें क्यों किंग H8 गुड मूव है। अगर वो खेलते मान लीजिए H6, तो वाइट खेलता, मैग्नस कार्लसन खेलते बिशप इंटू F6, G इंटू F6 एंड नाउ नाइट H7। आपको रुक बचाना पड़ेगा, रुक D8, सो बिशप E4 गुड मूव, बिशप को एक्सचेंज करने के लिए रखना, बिशप E4, नाइट F6 चेक, किंग G7, नाइट E4। और देखिए ब्लैक सिंपली पॉइंट डाउन है, कोई कंपनसेशन नहीं है ब्लैक को, तो ये तो लूजिंग हो जाता। तो आनंद जी ने कैसे गुड मूव खेला, उन्होंने खेला किंग H8। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम चीज़ होगी लेकिन थोड़ा डिफरेंस तरीके से। अब यहाँ पर अगर कार्लसन बिशप इंटू F6 मारें, सो G इंटू F6, नाइट इंटू H7 के बाद आपको रुक जो है वो D8 पे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि G8 का खाना खाली है जहाँ पे किंग था पिछले बार। तो रुक G8 से G2 पर अटैक हो रहा है, और आप देखिए जैसे ही आप G3 चलेंगे तो किंग G7 के बाद दरअसल ये नाइट जो है देखिए ट्रैप हो गया, नाइट कहीं जा ही नहीं सकता। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर इवन जो है रुक H8 ला करके 2 पीस लेकर के बिशप और नाइट को लेकर के रुक को दे देंगे। खैर मैच में क्या हुआ, किंग H8 के बाद मैग्नस कार्लसन ने खेला G3, और इसको कहा गया कि शायद ये दूसरी गलती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो खाने हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर हो गए, और आप देखिएगा आनंद जी इसका कैसे उपयोग करेंगे। ओके, H6, बिशप इंटू F6 मारा, तो आनंद जी ने खेला H इंटू G5। अब यहाँ पे बिशप B2 जाना पड़ा, क्योंकि बिशप इंटू G5 अगर आप करेंगे तो F6 के बाद एक बार फिर से बिशप ट्रैप हो रहा है। तो ये आनंद जी की बड़ी अच्छा उन्होंने सोच के बोर्ड पर निकाला कि कैसे किंग H8 के बाद क्या क्या बोर्ड पर होगा और उनका पॉन जो है वो नहीं जाएगा। ओके, तो बिशप B2 वापस यहाँ पर मैग्नस कार्लसन गए। अब यहाँ पर रुक के C8 पहले खेलते हैं विश्वनाथन आनंद जी। अब कार्लसन खेलते हैं रुक C1, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो जो रुक रखा था उन्होंने D1 पे डायरेक्ट वो गलत रखा था, तो ये एक प्रकार से अपनी गलती का सुधार किया, लेकिन इसमें 2 चालें बर्बाद हो गई। ओके, आनंद जी ने खेला रुक FD8, सो रुक FD1, और यहाँ पर आनंद जी आप देखते हैं कि कैसे वो एंड गेम को प्रेस कर सकते हैं। तो बिशप F3 खेलते, तो वो जो लाइट जो का सफ़ेद खाने कमज़ोर किए थे उसका फ़ायदा लेते हुए बिशप को F3 पर बिठाल दिया। ओके, रुक इंटू D8, रुक इंटू D8, और यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखो तो ब्लैक को थोड़ा इनिशिएटिव लग रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि ब्लैक जीत रहा है, तो अभी गेम जो है वो काफ़ी यहाँ पर होना बाकी था। अब यहाँ पर देखिए मैग्नस कार्लसन ने खेला A3। आइडिया क्या है उनका कि वो B3 करें और ये जो बिशप खेल नहीं रहा है इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि कंपेयर टू ब्लैक का ये जो बिशप है अगर आप तुलना करेंगे तो वाइट बिशप काम नहीं कर रहा है, सफ़ेद रंग वाला। तो आनंद जी ने यहाँ पर B4 पुश कर दिया। इसका मतलब यह है कि हम आपके बिशप को जो है इस वाले बिशप को अभी गेम में आने नहीं देंगे सीधे सीधे। अब कार्लसन इसका जवाब देखिए, पहले तो वो A4 खेलते हैं, आनंद जी ने यहाँ पे F5 खेला क्वीन साइड से। अब देखिए बोर्ड पर आपको दिखेगा कि स्पेस जो है वो ब्लैक ने ज़्यादा ले लिया वाइट से, किंग F1। सो नाउ फाइनली आनंद जी यहाँ पर और एक एक्टिव मूव खेलते हैं, वो है F4। अब ये भी क्या है कि आप सामने वाले के स्ट्रक्चर को पूरा डैमेज करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे सही चाल क्या होती, सही चाल होती कि
इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। Gf4 टेक टेक टेक, और यहाँ पे बिशप, यहाँ पर इवन रुक D2 आए भी, तो यहाँ पे एक गुड मूव था, और वो गुड मूव था बिशप G6। मतलब अगर रुक इंटू F2 आ भी जाए तो ये टेक्टिकल कॉम्बिनेशन था जो कि ढूंढना था कार्लसन को, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक हो गए। क्या पैनिक हो गए, क्या चाल चली वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये रिपीटिशन हो जाता, आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि रुक E2 चेक, रुक किंग F1, रुक F2 चेक, किंग E1, रुक E2 चेक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ और चलेंगे तो बिशप को हटाएंगे तो पीछे मेट लगी हुई है। तो ये बेस्ट ऑप्शन था कार्लसन के पास। बट कार्लसन ने क्या किया इस पोजीशन में, कार्लसन ने F4 के बाद उनको लगा कि शायद पोजीशन ज़्यादा ख़राब हो रही हो, ये बिशप ज़्यादा परेशान कर रहा है, उनका किंग ज़्यादा बंद हो गया है, रुक भी फंसा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप E4, और ये एक गलत चाल थी। क्यों, देखते हैं। आनंद जी ने खेला बिशप इंटू E4, रुक इंटू C5, पीस तो मिल गया आपको वापस, बट रुक D1 चेक, किंग E2, और यहाँ पर रुक B2, तो रुक जो है वो अंदर चला गया और एक प्यादे का वहाँ पर हो गया। सबसे पहले तो ये F3 चेक, तो एक तो किंग बंद हो गया पूरी तरह से अंदर, और दूसरा ये प्यादा चला गया। और वो जो बिशप है, आप कंपेयर करोगे, आप है तो अपोजिट कलर बिशप एक बार फिर से, जो हमने पिछले गेम में भी देखे थे, लेकिन इस बार क्या है कि जब भी याद रखें कि अपोजिट कलर बिशप में यदि इनिशिएटिव जिसके पास हो, मतलब अटैक जिसके पास हो, उसको फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि रुक साथ में, अगर रुक नहीं होते तो अलग बात होती, जब तक रुक हैं तब तक अटैक जिसके पास होगा उसको फ़ायदा होगा। अब यहाँ से जो गेम है ऑलरेडी आनंद जी की पकड़ में आ गया था। रुक C4 खेला कार्लसन ने, सो बिशप D3, बहुत ही बढ़िया मैन्यूवरिंग करी। इसमें आप देखेंगे क्लास दिखता है, उस समय आपको दिखेगा कि आनंद जी का क्लास कितना ऊपर था और कार्लसन कैसे उनके सामने स्ट्रगल कर रहे थे। रुक C8 चेक, किंग H7, E4, तो यहाँ पर E4 किया ताकि बिशप को खोला जा सके, C1 वाला जो बिशप बंद है, बट रुक B1 आनंद जी ने अलाउ नहीं किया। किंग D2, सो बिशप इंटू E4, वो पॉन भी खा लिया और अलाउ भी नहीं किया। किंग E3, सो बिशप को बचा लिया D5 से, सॉलिड सब कुछ एकदम ठीक है। बिशप D2 आए वो किसी तरह से ओपन करने के लिए, तो रुक B3 चेक, किंग D4 आए तो रुक B2 अटैक फिर से बिशप पे, बिशप E3, तो रुक E2, ये रुक E2 जो है वो बड़ा काम का मूव है, किंग ज़्यादा दूर जाएगा तो इवन रुक इंटू E3 आके ये पॉन निकल जाएगा, और साथ ही साथ ये पॉन आगे आ रहा है तो उसके सपोर्ट का यहाँ पर इंतजाम है। रुक C1 गए वापस, बट बिशप A2 के बाद यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इस पॉन को रोकने का उनको कोई प्लान जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो ये एक बेहतरीन जीत विश्वनाथन आनंद जी की। इस जीत को इसलिए भी आप ज़्यादा मानिए कि देखिए, हमने जो इससे पहले मुकाबला देखा था 2005 के मुकाबले 2550 रेटिंग से कार्लसन ऑलरेडी 2700 के पास पहुंच गए थे, 2690 रेटिंग हो गई थी। ये पूरा क्लासिकल मुकाबला था, इसीलिए ये एंड गेम की जो जीत थी वो और मायने रखती थी, और बहुत ही क्लासी तरीके से ये जीत जो है विश्वनाथन आनंद जी की आई। तो दोस्तों ये श्रृंखला जारी है, हम तुलना कर रहे हैं दो महान खिलाड़ियों की, दो विश्व चैंपियन। कार्लसन से पहले आनंद विश्व चैंपियन थे, तो इन दोनों विश्व चैंपियन के बीच हम लगातार स्टडीज़ करते रहेंगे, इनके मुकाबले देखते रहेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन आया, कार्लसन कैसे कैसे ऊपर गए, कैसे कैसे आनंद जी से क्या मिस होना शुरू हुआ। ये सब पे जो है हमारी नज़र बनी रहेगी। उम्मीद है वीडियो और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना बरतें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।